मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। बाबू मेरे भाई, आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 10 का हिंदी का वर्णिका होने वाला है। वो भी वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, दही वाली मंगमा, जो एक बहुत ही रोचक और रोमांटिक कहानी है। इसमें हम आपको बता दें कि मुख्य लोगों का जिक्र किया गया है, जिसमें से 5 से 4 आदमी हैं। कौन कौन है? एक मंगम्मा है, एक नजम्मा है, एक मंगम्मा की सासू माँ है, एक उसके पोते हैं, एक बेटे हैं और एक लास्ट में रंगप्पा का जिक्र किया गया है। मेरे भाई, मैं आज आपको जैसे पढ़ाऊंगा ना, वैसे आप अभी तक कभी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि हम आपको एनिमेट कराने वाले हैं और एनिमेट करके बताएंगे एनिमेशन के थ्रू कि कैसे इस कहानी में किस बात की जिक्र की गई है। तो मेरे भाई, मेरे इस वीडियो को देखना आप न भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम इतना मेहनत करना है, एनिमेशन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। यदि आप मेरे इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो वादा करता हूं आपसे कि आपका जो क्लास 10th का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर वर्णिका जो है ना, वर्णिका, उसका फर्स्ट चैप्टर दही वाली मंगम्मा हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे, इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। इसका फर्स्ट चैप्टर दही वाली मंगम्मा को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम आपको बता दें, एक ज्ञान के लिए बता दें कि आपका जो सेकेंड बुक है कक्षा 10 का हिंदी का वर्णिका, इसमें मुख्य 5 चैप्टर हैं। वो कौन कौन से हैं? ये बच्चे, दही वाली मंगम्मा एक कहानी है जो एक कन्नड़ कहानी है। उसके लेखक जो हैं वो श्रीनिवास जी हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक हम आपको इसी चैप्टर में, इसी लेसन में और इसी वीडियो में बताने वाले हैं। बबुआ, दूसरा चैप्टर है ढाहते विश्वास, जो उड़िया कहानी है, जिसके लेखक 7 कौड़ी होता है। और तीसरा जो है वो माँ है, जो गुजराती कहानी है और इसके लेखक ईश्वर पेटलीकरण जी हैं। वो हम आपको बता दें कि जो चौथा चैप्टर है नगर, वो एक तमिल कहानी है और इसके लेखक जो है वो सुजाता जी हैं। और एक जो 5 चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, एक राजस्थानी कहानी है, इसके लेखक सावरदैया जी हैं। तो हमें लगातार इन चैप्टरों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट चैप्टर दही वाली मंगम्मा को जानना एक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कहानी है ना, इससे लगभग 5 से 6 मार्क्स आपके जो बिहार बोर्ड है ना, उसमें पूछे जाते हैं। 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में दही वाली मंगम्मा चैप्टर से आता है। तो सबसे पहले हम आपको रूबरू करा रहे हैं इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक से कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके इसमें पूछे जाते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले आपसे अगर कुछ पूछा जाएगा ना, तो वो पूछा जाएगा कि दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो हम आपको बता दें कि दही वाली मंगम्मा कहानी के जो लेखक है ना मेरे भाई, वो श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं। अब इसके बाद आपसे बिहार बोर्ड पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। बबुआ, दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक का जन्म आपका 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। बच्चे, मेरे भाई, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कहानी है वो किस भाषा में है। तो जो ये कहानी है ना मेरे भाई, वो आपका कन्नड़ भाषा में है। कौन सा भाषा? तो मेरे भाई, आपको बोलना है कि ये जो कहानी है वो कन्नड़ भाषा में है। और इसके बाद यदि आपको कुछ जानने का ज़रूरत हो तो ये मुख्य टॉपिक है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है। मेरे भाई, दही वाली मंगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी के अनुवादक जो हैं वो आपके B.R. नारायण जी हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी के जो अनुवादक हैं बबुआ, वो B.R. नारायण जी हैं। तो इतने सारे मूल बातें इस कहानी में आपको जाननी थी, जो हम आपको बता दिए हैं। अब आपको इस कहानी से चलिए एनिमेट कराते हैं कि ये कहानी कैसा है, कैसे आपको रोमांटिक भाषा में हम आपको समझाएं। यही मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। तो बबुआ, यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।
तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे शेर और मेरी शेरनियाँ, चलिए हम लोग एक साथ मिलकर इस लेक्चर को देखते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को एनिमेट करना शुरू करते हैं। मेरे भाई, जैसा कि पिछले वीडियो में मेरे पास मिटाने के लिए कुछ नहीं था, बट इस समय मैंने उन सारी तमाम कठिनाइयों को दूर कर दिया है और फिर हमने कुछ चीज़ों का उपयोग कर रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि इस कहानी में 4 से 5 आदमियों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक है आपकी मंगमा। एक है आपकी मंगमा, जो इस कहानी का एक हिसाब से कहा जाए तो मुख्य पात्रा है मंगमा। ये रही बबुआ आपकी मंगमा जी, जिनकी ये दोनों आंखें हैं। बबुआ हम आपको बता दें, इनकी एक बहू है, बहू, जिसकी नाम है बबुआ नजम्मा। इसके एक बेटे हैं और इसके बेटे हैं, अर्थात मंगम्मा की एक पोती भी है, पोता। इन्हीं लोगों के बीच एक कहानी घूम रहा है, वो भी गोल चक्कर के जैसा। तो हम आपको इसी सब के बारे में बताने वाले हैं मेरे भाई। इन सारी कहानियों का तमाम जिक्र मंगम्मा के बारे में किया गया है कि मंगम्मा एक औरत है जो दही बेचने का कार्य किया करती है। मंगम्मा के गांव का नाम जो है वो बैकंठपुर है और मंगम्मा जो है ना बाबू, वो दही बेचने बेंगलुरु शहर में जाया करती है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो औरत है ना, वो दही बेचने बेंगलुरु शहर में जाया करती है और दही जो है वो अपने सिर पे रख के लेके जाती है। जैसे ही यदि ये सिर पे जब अपने मटके को रखती है तो इसके कान में हल्का सा दही लग जाता है। तो इससे आपको याद करना है कि दही वाली मंगमा कहानी जो है वो एक कन्नड़ कहानी है, अर्थात दही जो है वो इसके कान में लग गए हैं, इसलिए इसको आपको याद करना है कि दही वाली मंगम्मा कहानी जो है वो एक कन्नड़ कहानी है। बउआ मैंने आपको बताया कि दही वाली मंगम्मा कहानी के जो लेखक हैं वो श्रीनिवास जी हैं। तो आपको हम बता दें कि यदि आपको ये हमेशा भोर पड़ जाता है यानी याद नहीं आता है, तो इसके लिए एक मेरा ट्रिक है कि दही वाली कहानी जो है उसमें जो मंगमा है वो गाँवों में घूमकर, निवासों में घूमकर, निवासों तक पहुंचकर दही दिया करती है। तो जब दही दिया करती है निवास में पहुंचकर, निवास में घुसकर, निवास में घूमकर, तो इससे आपको याद रखना है कि दही वाली मंगमा कहानी के जो लेखक हैं वो श्रीनिवास जी हैं। बबुआ इसमें लेखक ये बताना चाहते हैं कि मंगमा जो एक औरत है वो दही बेचा करती है। इनका गांव वेंकटपुर है और ये बेंगलुरु शहर में जाकर दही बेचा करती हैं। बबुआ हम बता दें कि दही बेचा जो करती हैं वो बारी के हिसाब से बेचती हैं, अर्थात यदि आपको समझ में ना आए कि बारी क्या होता है तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आपने अक्सर गाँव में देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो उठावना करते हैं और 30 दिन दूध लाते हैं और उसका पेमेंट 30 दिन के अंदर 30वां दिन कर देते हैं। तो इसी को हम बारी कहेंगे। मेरे भाई मैं बता दूं कि ये बारी के अनुसार दही दिया करती है लेखक के घर। एक बार की बात है, जब मंगमा दही बेचने बेंगलुरु शहर में जाती है तो लेखक के घर पहुंचकर ये बोलती है, कोई है दही लोगी माँ जी? तो उसके बेटे निकल के आता है और वो बोलता है कि जी दही चाहिए। तो ये एक ऐसी नेक इंसान, एक नेक औरत है जो उस अपने मटके से दही निकालकर उस बच्चे के हाथ पे रख देती है और बोलती है
कि खा लो और जल्दी जाओ अपनी माँ को भेजो। जैसे ही ये बात अपने मुंह से बोलती है कि जाके अपने माँ को भेजो, उतने में ही इसकी माँ अर्थात इसकी सासू माँ, जिसको ये सासू माँ कहा करती, वो निकल के बाहर आ जाती हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये कहती है वो सासू माँ बाहर आती है और सासू माँ से मंगमा कहती है कि आपके बेटे सेम आप पे ही गए हैं, अर्थात बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं। इसके बाद मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि मंगमा के घर बहू और बेटी में, बहू और मंगम्मा में लड़ाई का मुख्य कारण पोता था। क्योंकि नजम्मा जो थी ना, वो अपने बेटे को मार रही थी। तो मंगम्मा बोली, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बेटे को क्यों मार रही है, छोटे से लड़के को क्यों मार रही है। तो मंगम्मा ने पोता का जो खींच था ना, पोता का जो गुस्सा था, चिड़ैला गुस्सा, वो क्या बोलते हैं, आग बबूला होने वाला गुस्सा जो था ना, वो अब क्या करती है, मंगम्मा पे उतारना शुरू कर देती है। मंगम्मा के बहुत सारे, नजम्मा जो है वो मंगम्मा को गालियां देती है और बहुत सारे खोट बातें को मंगम्मा को सुनाती है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो मंगम्मा औरत है ना, वो एक बहुत ही नेक इंसान है। बल्कि जो नजम्मा है ना, वो अपनी सासू है जो मंगम्मा, इसको बहुत सारी गालियां सुनाती है। ये बोलती है कि आने दो उन्हें, हम बता देते हैं तुम्हें। जैसे ही इनके पति आते हैं तो जो मंगम्मा है इन सारी बातों को उनसे कहती है, अर्थात मंगम्मा के बेटे को आने के बाद मंगम्मा सारी बातें को अपने बेटे को बताती है कि सुनो, ऐसा हुआ कि नजम्मा जो है वो पोते को मार रही थी, मैंने बोला तो ये मुझे पे ही झपट पड़ी। तो नजम्मा के, मंगम्मा के जो लड़के हैं, नजम्मा के जो पति हैं, वो उनसे बोलते हैं, क्यों रे माँ तुम इसके विवाद में, इसके झगड़े में क्यों पड़ती हो। तो नजम्मा, जो मंगम्मा है, वो दुखी हो जाती है, क्योंकि मंगम्मा जो है वो अपने पोते के लिए बोली थी और उल्टे में ही उसके बेटे ने बोला कि क्यों रे माँ तुम इसके चक्कर में क्यों पड़े रहती हो, इससे क्यों उलझती हो। इसी को बोल रहा है, जो एक औरत अपने पोते के पिटाई को देखकर बोलती है कि क्यों रे राक्षसी, इसको क्यों मार रही है, वही या उसके पति उसके कारण अपनी माँ को ही बोल देते हैं। जिससे माँ बोलती है कि क्या हम अलग हो जाएं। तो उसके बेटे जो हैं वो बोलते हैं कि आपकी जो इच्छा। इसके बाद होता क्या है सुनिए। इसके बाद मंगमा उठती है और सुबह में दही बेचने चल जाती है। हर समय मंगम्मा जो थी वो दोपहर में दही बेचा करती थी, बट आज जो है मतलब उस दिन वो सुबह में ही दही बेचने चली जाती है। जब वो बेंगलुरु शहर में जाती है तो जाके वहाँ बोलती है कि दही लोगी माँ जी, जिनके घर वो हमेशा ठहरती थी, उनसे बोलती है कि दही लोगी माँ जी। तो इतने में ही हुआ क्या मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जब वो गई और बोली दही लोगी माँ जी, तो जो उनके सासू कह के बोला करती थी, उसके जो बेटे हैं वो निकल के आ रहे हैं कि हाँ दही लूँगा। तो ये हम आपको कहानी में बताए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। हम आपको इस कहानी में बताएं कि मंगमा जो है वो बहुत ही नेक इंसान है, नेक औरत है, इसके पति नहीं है, जिसके कारण इसको माथे पे दही का मटका लेकर घूमना पड़ रहा है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। तो वहाँ पे जब वो जाती है तो उसके बेटे आते हैं, तो ये नेक इंसान है, इन्होंने अपने मटके से दही निकालकर बच्चे के हाथ पे रख देती है और बोलती है इसे चख लो और जाओ अपनी माँ को भेजो। उतने में ही उसकी माँ उस घर से बाहर आती है और बोलती है कि हाँ दही दे दो। और उनका यही मकसद होता है ना कि दही लेने के बाद मंगम्मा जो है वो अपना सुख दुख उनको बांटती है और वो अपना सुख दुख इनको बांटते हैं। तो
मंगम्मा बोलती है कि आपके बेटे सेम आप पे ही गए हैं, अर्थात आपके बेटे बहुत ही नेक दिल वाले हैं, बट इनके घर तो कुछ घटना घटा था। तो उन्होंने बोला कि जब आपके बेटे बड़े हो जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आपके बेटे अच्छे हैं कि बुरे हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जब बुढ़िया अलग हो गई तो उसके बाद से वो जब दही बेचकर आई तो अपना खाना खुद बनाई और इन सारी बातों को सासू माँ को बता दी दही बेचने गई। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जब वो मंगम्मा जो थी वो दही बेचा करती थी तो उन सारे पैसे को कलेक्ट करके वो अपनी बहू के लिए, मतलब नजम्मा के लिए, कान में का, मुंह में का, नाक में का इत्यादि तरह तरह की वस्तुएं को खरीदा करती, जो इसके नजम्मा के श्रृंगार की वस्तुएं को खरीदा करती थी। मेरे भाई, अक्सर आपने देखा होगा सास और पतोहू में कितना भी झगड़ा हो जाए बट उन लोगों में हमेशा मेल हो जाता है, क्योंकि पतोहू ही होती है जो सासू की कदर करती है, अर्थात उनकी देखभाल करती है। मैं आपको बता दूं कि इन सारी वस्तुओं को खरीदा करती थी, वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदती थी। तो हुआ का जब उन दोनों के बीच विवाद हुआ तो ये अपना पैसा देना उन्हें बंद कर दी। एक बार जब नजम्मा का बेटा दादी के पास गया तो नजम्मा अपने बेटे को मारी और बोली कि उनके पास तुम क्यों जा रहे हो। हुआ क्या, जब इन सारी पैसे उनके पास बचने लगे तो उन्होंने जब एक बार दही बेचने गई तो उनके मन में एक ख्याल आया कि सासू माँ मखमल की ब्लाउज पहनी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि माँ, ये जो मखमल की ब्लाउज है इसकी कीमत कितना है। बाबू, ये आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे कि मखमल का जो ब्लाउज था ना, मखमल का था, उसका कीमत कितना था। तो इसको आपको याद रखना है, उसका कीमत जो था ना वो बबुआ 8 रुपये थी। ठीक है, मखमल की ब्लाउज का जो कीमत था वो 8 रुपया था। मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि जब उनके पास पैसा बचने लगा तो उन्होंने उसे खरीदा और ख़रीद के उन्होंने पहना। तरह तरह की बातें हुई इसमें। फिर हुआ का, और पैसा जब उसके पास बचने लगा तो इस बात को उसके गांव के जो बेंगलुरु के रहने वाले, बेंगलुरु के नहीं बल्कि वेंकटपुर के रहने वाला एक जुआरी था जिसका नाम रंगप्पा बताया जाता है, वो एक बार उसके पीछे लग गया, क्योंकि इसके पास अब पैसा बचने लगा है और ये पैसा रखने लगी है। एक बार हुआ क्या कि उन्होंने उससे बोला कि मुझे कुछ पैसे कर्ज दो। तो मंगम्मा बोली कि नहीं भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। एक बार हुआ क्या, रास्ते में जब वो दही बेचने जाती तो एक कुआं पड़ता। बाबू, इसको भी आपको याद रखना है, जिसका नाम अमराई का कुआं था। इस कुएं के पास जो रंगप्पा था वो मंगम्मा के हाथ पकड़ के बैठा देता है, हाथ पकड़ लेता है। तो वो सोचती है कि ऐसा तो मेरे पति भी नहीं करते थे, अभेद व्यवहार हमें ये क्यों कर रहा है। तो रंगप्पा जो था वो एक जुआरी था और उसका मेन मकसद था मंगम्मा के साथ गलत संबंध बनाना और पैसे को लेना। ये बात पता चल जाती है इसकी बहू नजम्मा को। तो नजम्मा जो है, जो अपने बेटे को अपने सास के, अपने मतलब मंगम्मा के आने के लिए रोका करती थी, मारा करती थी, अब वही बहू अब इसको, अपने पोते को मंगम्मा के पास भेजती है और बोलती है, चलिए माँ जी, जो हुआ सो हुआ, अब मैं आपका ख्याल रखूँगी और आपके ये पोते हैं, आज से हम गलती नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, मेरे भाई, इन सारी कहानी का मतलब यही था कि इसमें 4-5 आदमियों का जिक्र किया गया था, नजम्मा, मंगम्मा, उसकी सासू माँ, उसकी बहू, उसके बेटे, उसके पोते। तो मेरे भाई, मैं वादा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, बहुत ही बेहतर लगा होगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मेरे भाई, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।